उत्तराखंड में पार्टी बीजेपी से आमने सामने होकर चुनाव लड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तराखंड में कांग्रेस का संगठन ना के बराबर है। कांग्रेस पार्टी मजबूत होते हुए भी उत्तराखंड में खुद को मजबूत साबित करने में नहीं कामयाब हो रही। कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में अपने संगठन को मजबूत करना होगा। लोग तो कांग्रेस के समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में नाकामयाब होती दिख रही है। राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की बैठक ली है। अब देखने को ये भी बताया जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के संगठन को मजबूत करेगी और साथ ही कुछ बड़े निर्णय लेगी। आज की इस वीडियो में हम बात उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की करेंगे, चुनावी सर्वे की करेंगे। 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड के किसकी बनेगी सरकार? क्या पुष्कर सिंह धामी फिर उत्तराखंड के बन सकते हैं मुख्यमंत्री, या कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तराखंड में जीत लेगी चुनाव? आपके अकॉर्डिंग किसकी सरकार उत्तराखंड में बन सकती है? हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो को लाइक करना और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब याद से करिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों की स्थिति, वर्तमान स्थिति की बात करें तो बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में है। कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्षी पार्टी के रूप में उत्तराखंड में बीजेपी का सामना कर रही है। वही आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी जड़ें कामयाब करना चाहती है। अभी हम बात अगर करते हैं अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटों की, तो 3 विधानसभा की सीटें यहाँ इंडिया गठबंधन के खाते में, 3 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, 0 सीटें अन्य के अंदर जा रही हैं। वहीं बात बागेश्वर की 2 सीटों की करते हैं तो 1 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में, 1 सीट जा रही है एनडीए गठबंधन के खाते में। वहीं यहाँ पर जो अन्य है उसका खाता है नहीं खुल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं चमोली जिले की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन खाता खोलने में कामयाब हो रहा है, 1 सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों चंपावत जिले की 2 सीटों की, तो दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन हासिल करने के अंदर कामयाबी हासिल कर सकता है। वहीं एनडीए अन्य का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। वहीं अगर हम बात देहरादून की 10 सीटों की करते हैं तो 5 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा रही हैं, 4 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, तो 1 सीट जा रही है दोस्तों अन्य के खाते में। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों हरिद्वार की 11 सीटों की, तो हरिद्वार की 11 विधानसभा की सीटों में से 6 विधानसभा की सीटें जा रही हैं इंडिया गठबंधन के खाते में, 5 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नैनीताल जिले की, नैनीताल जिले में आती हैं 6 सीटें, जिसमें 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करने के अंदर कामयाबी हासिल कर सकता है, तो 3 ही सीटें एनडीए के खाते के अंदर भी जाने की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 0 सीटें। कुल मिलाकर हमने 40 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें से 22 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 17 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 1 विधानसभा की सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों की, तो पौड़ी गढ़वाल जिले की 6 में से लगभग 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा रही हैं, 2 विधानसभा की सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं बात पिथौरागढ़ की 4 सीटों की करते हैं तो 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में, 1 सीट जा रही है दोस्तों एनडीए के खाते में और 0 सीटों के साथ अन्य यहाँ पर अपना खाता नहीं खोलेगा। वहीं बात रुद्रप्रयाग की 2 सीटों की करें, रुद्रप्रयाग की 2 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन, 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, 0 सीटें अन्य के अंदर जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। वहीं अगर हम बात टिहरी गढ़वाल की 6 विधानसभा सीटों की करते हैं तो 3 सीटें दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जा रही हैं, 3 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते के अंदर जाती हुई देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीटों की हम बात करते हैं तो 5 सीटें इंडिया गठबंधन, 4 सीटें दोस्तों एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं दोस्तों यहाँ पर जो अन्य है उसका खाता नहीं खुलेगा। यहाँ पर अब हम बात करें अंतिम उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। उत्तरकाशी की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर दोस्तों हम अगर बात करते हैं इंडिया गठबंधन की, तो 1 सीट हासिल करने के अंदर कामयाबी इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। वहीं बात एनडीए की करें तो 2 सीटें एनडीए के खाते के अंदर जाने की संभावना यहाँ पर मिल सकती है देखने को। वहीं 0 सीटें अन्य के अंदर जा सकती हैं। कुल मिलाकर हमने सभी 70 की 70 सीटों की बात कर ली, जिसमें 39 विधानसभा की सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में,
30 विधानसभा की सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, 1 सीट जा रही है दोस्तों अन्य के खाते में। कुल मिलाकर यहाँ पर जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की बन सकती है, हालांकि मामूली बहुमत के साथ, लेकिन